बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। हम लोग यहाँ पे एक श्रद्धांजलि सभा के तौर पर हमारे पुलवामा में जितने भी लगभग हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान मरे थे, हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। लेकिन आज के ही दिन, अगले दिन हम भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ परवाह ही नहीं है। अभी हमारे गांव में देख लीजिए, जनसंख्या देख लीजिए और यहाँ की जनसंख्या देख लीजिए। जितने भी हैं उनमें से 5% लोग ही यहाँ पे आए हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना हर दिन अपने देश के लिए दीजिए, लेकिन जितना हो सके उतना तो अपने देश के लिए दीजिए। आपको पता है हमारे विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ पे एक भी सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ती है, वो है आइसलैंड। वहाँ पे क्यों नहीं पड़ती जरूरत? क्योंकि वहाँ पे ना कोई अपने उनके दुश्मन है, ना कोई बाहर पड़ोसी देश के। वे लोग सब अपने में खुश हैं, अपने में अच्छे से रहते हैं। और हमारे भारत देश में ही एक शनि सिंगणापुर नाम का एक गांव है, वहाँ पर दरवाजे नहीं होते, क्योंकि उन्हें अपने आंतरिक तरीके से किसी भी प्रकार की कोई असुरक्षा महसूस नहीं होती। और वहाँ कहा भी जाता है कि शनि उनकी रक्षा करते हैं। तो जहाँ हम आगे विज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, हम वहीं अपने सनातन धर्म को, हम वहीं अपने संस्कृति को भी हम भूलते जा रहे हैं। हमारा भारत देश वीरों के पूरे हमारे भारत देश में बहुत सारे वीरों हैं, जैसे कि हमारे श्री रामचंद्र जी। हाँ, कई लोग उन्हें कल्पना मात्र ही मानते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें कल्पना मात्र ही मानते हैं तब भी आप उनकी कहानी सुनिए और कहानी से सीख लीजिए, क्योंकि उनकी कहानी में कोई गलत नहीं है। उन्होंने अपने माता पिता के कहने पर, उन्होंने सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर 14 सालों तक अपने घर से दूर रहे, अपने राजपाट उतने वैभव से दूर रहे। अगर आप उनको वास्तविकता में नहीं मानते तब आप उनके विचारों को मानिए, क्योंकि अगर वो कुछ गलत कहते हैं तो आप मत मानिए। हम नहीं कहते कि आप मानिए जरूर, लेकिन अगर वो सही कह रहे हैं तो सही में हमें क्या है। हमारे यहाँ अब आजकल कई जगहों पे हिंदुस्तान नहीं, भारत माता की जय नहीं बोलते। क्यों? हम भारत के वासी नहीं हैं। हम भारत की जय बोले तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें शोभा नहीं देगा क्या? लेकिन नहीं, पश्चिम बंगाल में ऐसे होता है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, जहाँ पे भारत माता की जय बोलते हैं वहाँ पे उन लोगों को सजा देने का स्टार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि जितने भी हमारे यहाँ पधारे हैं उनमें से अगर सभी में नहीं तो कुछ में राष्ट्रहित की भावना जागे। अगर 100 में से 2 जने 4 जने में भी अगर राष्ट्रहित की भावना जाग गई तो हमारा ये कार्यक्रम सफल हो गया। हम इसलिए नहीं आए हैं, हम इसलिए आए हैं कि उनको श्रद्धांजलि दें, लेकिन साथ साथ हमें अपने देश के प्रति सजग रहना होगा। हमें बाहरी अब पड़ोसियों से उतनी हमें असुरक्षा महसूस नहीं हो रही है। अब हम में ही और खुद में ही बढ़ चुके हैं। कहीं पे अब नाम नहीं लूंगा, बट आप लोगों को पता है कि बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, सब लोग अपने अपने में मग्न हैं। उनको ये कहना है कि उनका संगठन गलत है, उनको ये कहना है कि उनका संगठन गलत है। धर्म में बढ़ गए हैं, जबकि हर धर्म के 80% सेम रहता है। आप किसी भी धर्म से देख लीजिएगा, उनके विचारों को देख लीजिएगा, उनका 80% सेम ही रहेगा और 20% वही कुछ जो इनमें नहीं होगा वो उनमें होगा और जो उनमें नहीं होगा वो इनमें होगा। लेकिन फिर भी हम धर्म में अलग हैं, जाति में अलग हैं। ये सब हमारी हमें पहचानने के लिए है, ना कि हम अलग हैं ये बताने के लिए। हमें हमेशा सबसे पहले हमें अपना राष्ट्रहित देखना चाहिए और राष्ट्रहित के बाद हम अपने बारे में सोचें। बस इतना कहने के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत।